पीपल्स पार्टी यूएसए के नाम से एलएलसी बना रखी है। पीएमएलएन ने यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। यूएसए के अंदर भी इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एलएलसी है। और ये भी सबके इल्म में है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किताब में नवाज शरीफ के ऊपर उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से लिखा हुआ है। इनकी तारीख है कि ये जहाँ से भी पैसा आता था, क्योंकि पैसे के पुजारी थे, जहाँ से भी पैसा आता था उस पैसे को बाखुशी जो है वो वसूल करते थे। और इनके अकाउंट्स के अंदर 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकूम है, उन रकूम का आज तक इन्होंने कोई हिसाब जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखा, जिसमें ये मालूम पड़ सके कि ये पैसे जमा करवाने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके पास पैसे जमा करवाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो हनीफ अब्बासी केस में आया था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी कि उनकी ये ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम पार्टीज़ की खातों की जांच पड़ताल करनी है। और इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को ये डिसीजन दिया था कि वो पीटीआई के जो अकाउंट्स जमा करवाए गए हैं उन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट को साथ बैठ के उन अकाउंट्स को देख सकता है। तो हमने भी वही पटिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाई, क्योंकि ये 3 केस पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का साथ साथ चल रहे हैं और एक ही स्क्रूटनी कमेटी उनकी स्क्रूटनी कर रही है। और उसी कानून के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के कवानीन के तहत 2013, 2014, 2015 के इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है। तो हमने भी वही अदालत से हुक्मनामा की दरख्वास्त की है कि हमें भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो कवानीन हैं, जो इनके कवानीन, इन पर भी वही लागू होते हैं, इन पर भी वही अप्रोच लागू होती है। तो हमें भी इनके अकाउंट्स जो हैं वो देखने की इजाज़त जो है वो फराहम की जाए। लेकिन पीएमएलएन उसी तरीके का जो अपना रवैया है उसे इख्तियार किए हुए है और आज उन्होंने ये एक जवाब जो है वो जमा करवा दिया है कि हम पीटीआई को, यानी कि हम पीटीआई की तर्ज के ऊपर जो फैसला आया है अकबर एस बाबर को अकाउंट्स देखने के हवाले से, हम जो है वो दरख्वास्त गुजार, नून लीग कह रही है कि हम दरख्वास्त गुजार को, उनके वकील को, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को अपने अकाउंट्स दिखाने को ही तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ से जो है वो चोर हैं, दूसरी तरफ से चतर भी हैं, यानी कि चोरियां भी और साथ साथ चलाकियां भी करने की कोशिश करते हैं। दुम दबा के भागे हुए हैं, ना उनके ज़राए बता रहे हैं। हम कह रहे हैं वो बताएं कि ये कौन से हजूर वो ज़राए हैं, वही ज़राए दिखा दें जिन ज़रायों का एक बार नाहल नवाज शरीफ ने जिक्र किया था। हजूर ये हैं वो ज़राए जिन ज़रायों से लंदन की प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई। वो कतरी खाती ले आएँ। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो दिखाने के लिए, सोर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए इस केस के अंदर भी वही आर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को, हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया है उसमें से 7 अकाउंट्स एक जमात के जाली निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा नहीं करवाए। 12 अकाउंट्स जो हैं वो दूसरी जमात के निकल आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, जिनके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब जो पार्टियों के खाते हैं, इन खातों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएमएलएन के इसी तरह के केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में टीटियाँ मंगवाई हुई हैं। आसिफ अली जरदारी ने पापड़ों वालों के अकाउंट्स के अंदर
फलूदे वाले के अकाउंट्स के अंदर जाली अकाउंट्स बना के पैसे लगवाए हुए हैं और पैसा को वाइट किया इन लोगों ने। इन्होंने अपने चाय पिलाने वाले वो लोग जो इनके महकमों में 15-15, 20-20 हज़ार की शुगर मिलों में काम करने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई है। तो इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी पैसे को, वो पैसा जो ममनुआ ज़राए से आया हुआ है, उस पैसे को भी इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर वसूल किया हुआ है। तो लिहाजा